तो तुम्हारी सास ने क्या कहा? फिर तो तुमने बिल्कुल सही कहा उन्हें। मामा मुझे जरा ये तो समझा दे। जाओ, अभी मैं बात कर रही हूँ। लोगों की कहानियां सुनने में मसरूफ है मामा। कल भी मामा ने जरा ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ? तो मैं टेस्ट में फेल हो गई। हमें बहुत इग्नोर करती है मामा। मामा इनमें से कौन सी शर्ट पहनूं? ओहो, अब देख रहे हो ना, मैं खाना बना रही हूँ, जो मर्जी पहन लो। कभी तो सही जवाब दे दिया करें। मेरे काम के वक्त मत आया करो, जाओ। आप पर ब्लू वाली शर्ट ज्यादा अच्छी लगेगी। मामा आज कहीं पार्क चले? नहीं, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। आपका मूड हमसे बात करने को होता ही कब है? कामों में मसरूफ होती हूँ, फारिग नहीं होती। लेकिन मामा हम आपके अलावा और किससे कहें? आओ हम जाकर दीवारों से बातें करते हैं। रोजमर्रा के काम चलते रहते हैं, लेकिन आपकी पहली तरजीह आपके बच्चे होने चाहिए। अगर आज आप अपने बच्चों को इग्नोर करेंगे तो कल को आपके बच्चे भी आपको इग्नोर करेंगे, और बच्चों का इग्नोर करना माँ बाप के लिए बहुत तकलीफदेह होता है। आपको पता है दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? वजन को बढ़ाना, जैसा कि मैं अब बढ़ा चुकी हूँ। और सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? वजन को कम करना। और डाइट, वो तो हम ज्यादा दिन कर नहीं पाते, चंद दिनों की एक्सरसाइज से हम फेड अप हो जाते हैं। लेकिन अब मेरे पास है 21 दिन का वजन को घटाने का चैलेंज। ये है यूफर्स का गेट फिट मैजिक 21 डेज वेट लॉस चैलेंज। इसमें शामिल है हनी, एप्पल साइडर विनेगर, गार्लिक और फेनुग्रीक सीड्स, जो वजन कम करने के साथ साथ थायराइड, पीसीओएस, कोलेस्ट्रॉल, ब्लोटिंग और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे इश्यूज को कम करने में मदद देता है। रोजाना नाश्ते से आधा घंटा पहले नीम गर्म पानी में 1 से 2 टेबलस्पून शामिल करके पिएं और 21 दिनों में 4 से 5 किलो वजन कम करें। अगर आप भी यूफर्स का गेट फिट मैजिक बाय करना चाहते हैं तो मेरा कोड रिदा11 यूज करें, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। यूफर्स का गेट फिट मैजिक लेने के लिए अभी ऑर्डर करें, क्योंकि ये है मेरे और आपके बढ़े हुए वजन को कम करने का सोल्यूशन। दादो, आप यूं अचानक? मेरे सन का हाउस है, जब मर्जी कम करूं। जी जी दादो, वेलकम वेलकम। चलो आ गई है मामा के खिलाफ भड़काने। वैसे क्या कुक किया है तुम्हारी मदर ने? लो जी, चेकिंग शुरू हो गई है। आप देख तो रही हैं। मेरे खिलाफ डोंट ना, तुम्हारी मदर ने क्या क्या स्टोरी सुनाई है मेरे सन को। दादा वो आपका बेटा है, कैसी किसी की स्टोरीज में आ सकता है? ये जो तुम्हारी मदर ने लव की स्विंग्स डाली है ना मेरे सन के साथ, ये सब उसी की वजह से हैपन होता है। दादो आप प्लीज बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। शहीर, कम हेयर, मुझे अंदर की टास्क तो बता क्विकली, मैं आपको टू मच फ्राइज खिलाऊंगी। कल बाबा ने मामा को 6 सूट दिलाए हैं सर्दियों के। बिक गया भाई, फ्राइज में बिक गया। अच्छा, उसने अपनी मदर से तो आस्किंग नहीं की। दादो पिछले माह आपको भी तो सूट दिलवाए थे। वो तो बहुत ही लो लेवल के थे। और अभी कल ही बाबा इतने सारे ड्राई फ्रूट्स लाए हैं। मुझे तो पहले ही पता था, ये लेडी फिंगर बड़ी तेज थिंग है। आपके बेटे के कौन से दूध के दांत हैं? मेरे सन को ना ऐसे ऐसे हैंड्स में रखा हुआ तुम्हारी मदर ने। ओ, मेरा नोट टूट गया। जाली दादी। दादो अब मामा का पीछा छोड़ के अपने फैशन पे ध्यान दें। आ गई आपका जाली नाखून टूट गया। जिस दिन माओ ने अपने बेटों की इज़्दिवाजी जिंदगी में ताम झाक करना या बच्चों के जरिए खबरगिरी करना छोड़ दी, उस दिन सास बहू की लड़ाई खत्म हो जाएगी। और कई घरानों में ऐसी उम्दा माएं मौजूद हैं। और हाँ, आपने मेरे मॉरल की तरफ ध्यान देना है, बालों की तरफ नहीं, क्योंकि मॉरल आपके काम आएगा, मेरे बाल नहीं। ओए गंदे, जाके नहा भी लिया करो। सर्दियों में नहीं नहा जाता भाई। 2 महीने हो गए आपको नहाए हुए, प्यार से जाना है कि पिट के? मामा मैं तो कहती इसको ठंडे पानी से नहला दे, लोग कहेंगे मरहूम ने क्या नूर पाया है। जब तक सर्दी है मैं नहीं नहाने वाला। देखें गंदे की नाक कैसे बह रही है। सीधी तरह जाते हो कि नहीं? गंदे के बाजू देखे जैसे फ्राई किए हुए हैं। उठो, नहा के आ फौरन। जा रहा हूँ। नहाना जरूरी होता है क्या? कितना गंदा लड़का है ये, अलमारी में ही सारे गंदे कपड़े रखे हुए थे। उफ, कितनी सर्दी में नहाना पड़ा है। फिर से वही गंदे कपड़े पहना है, और अपने नाखून तो देखो कितने गंदे हैं। मामा ने सिर्फ नहाने का कहा था, कपड़े चेंज करने का थोड़ी कहा था। मोहम्मद शहीर, कभी अपनी अक्ल भी इस्तेमाल कर लिया करो बेटा। मामा अभी सिर्फ 20 दिन ही तो हैं कपड़े पहने हुए। गोरीला कहीं का। बेटा, साफ सुथरा रहना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, और अगर आप इसी तरह गंदे रहे तो आप में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। और ये अपने गंदे मोजे भी निकालो जेब से। क्या दादू की टांग पे चोट लगी है? मैं अभी मामा को बताती हूँ। और सुन लिया मैंने, आ जाएगी उनकी बेटी संभालने। नानों के साथ ऐसा होता तो सुपरमैन बन के जाती। क्यों ना जाती, मेरी एक ही तो माँ है। मामा बाबा की भी तो एक ही माँ है। पता है मुझे, ज्यादा ना बोलो। अपने घर वालों के लिए तो इतने क्रेजी हैं आप। आपके बाबा से कम ही हूँ। मामा ये बहुत गलत बात है कि आप अपने घर वालों को अहमियत देती हैं, बाबा के घर वालों को नहीं। मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, मैं जा रही हूँ। मामा तबीयत तो बाबा की भी बहुत खराब है। आपके बाबा को दवाई दे दी है।
मामा आपको बाबा को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मेरा भाई बेचारा अकेला होगा, मैं ना गई तो सब क्या सोचेंगे। खाला नाना नानी सब तो है उनके पास। भाई ज्यादा प्यारा है मामा को। आप बच्चे हो, आपको क्या पता अपने बहन भाइयों की फीलिंग्स क्या होती हैं। बचपन से हम यही देखते आ रहे हैं कि माँ की फैमिली वाले फरिश्ते हैं और बाप की फैमिली वाले शैतान की लड़ी से हैं, और ये तजाद पैदा करने वाली भी हम औरतें ही हैं। हमारे मुआशरे की ज्यादातर खवातीन ने यही गलती की, जिसकी वजह से हमारे जहनों में ये पक्का हो चुका है कि ननियाल अच्छा है और ददियाल बुरा है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल बरक्स है। देखने वाली नजर होनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों पर रहम करें और इस तजाद को खत्म करें। मामा पार्क में अंकल ने बच्चे के साथ गंदी हरकत की है। हो, बच्चे को भी नहीं छोड़ा। उसे फौरन अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था। उस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं था, बस रो ही जा रहा था। चलो मेरे साथ उस बच्चे के घर चलते हैं। छोड़े मामा, रहने दें, आपको क्या जरूरत है। बेटा, उस बच्चे के माँ बाप को बताना ये जरूरी है कि उन्होंने अपने बच्चे को इस बारे में क्यों नहीं बताया। मामा मेरे स्कूल के सब्जेक्ट टीचर सही नहीं। क्यों, क्या हुआ बेटा? उन्होंने कल मेरी क्लास वालों को बैड टच किया है। किसी भी मेल टीचर का गर्ल्स स्कूल में क्या काम? यही बात मैंने अपनी प्रिंसिपल से भी कही थी, लेकिन उन्होंने चुप करवा दिया। मैंने आपको गर्ल्स स्कूल में इसीलिए दाखिल करवाया है कि वहाँ कोई भी मेल स्टाफ मौजूद ना हो। कितने गंदे लोग हैं यार ये। लेकिन मामा स्कूल का आधा स्टाफ तो मेल है। गर्ल्स स्कूल में मेल स्टाफ नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो गेट से बाहर होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने 4 साल के बच्चे को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना शुरू करें, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और अपने बच्चों को किसी भी गैर या उन्हें अकेला बाहर मत भेजें। हाँ, मैं अपना सारा सोना और पैसा ले आऊंगी, बस इस गरीब शौहर से जान छूट जाए मेरी। ये मामा किससे बात कर रही हैं? अपनी अम्मी से ही बातें कर रही होंगी। और अपनी बड़ी वाली गाड़ी में आना जो तुमने मुझे देने का वादा किया है। इस गरीब ने तो सारी जिंदगी बाइक पे घुमाया मुझे। मामा ये प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प तो करवा दे। आ रही हूँ, अम्मी से बात कर रही हूँ। जी ठीक है मामा। याद रखना, अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आ रही हूँ, मुझे धोखा मत देना। जान छूटी इस गरीब खाने से, अब सुकून से गाड़ियों में फिरूंगी। मामा मामा क्यों शोर मचा रहे हो? मामा पूरे घर में नहीं है, मुझे नाश्ता करना है। गई होंगी बाबा के साथ सामान लेने। लेकिन बाबा तो अंदर सो रहे हैं। क्या? अकेली तो वो कभी नहीं गई। पता नहीं मेरा शौहर मुझे वापस रखेगा कि नहीं। मैंने उसके साथ धोखा किया, बदले में मुझे भी धोखा मिला। मामा आप कहाँ चली गई थी? हम तो परेशान हो गए थे। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं बहक गई थी। आइंदा आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। जो औरतें रुपया, पैसा या अपने नफ्स के पीछे अपने शौहर और बच्चों को धोखा देकर किसी और के साथ जाती हैं, वो याद रखें कि उनके साथ भी आगे धोखा ही होता है। लिहाजा अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने शौहर के साथ कभी बेवफाई ना करें। अच्छा, क्या मोहम्मद शहीद को आज फिर लेसन याद नहीं था? मामा मैं याद करके जाता हूँ, लेकिन स्कूल जाके फिर भूल जाता है। गलत बात है बेटा। और ये इतनी आंखें क्यों झपक रहे हो? कहीं आपको आईसाइट का इशू तो नहीं हो रहा? हो सकता है ग्लासेस लग जाए मुझे। नहीं लगेगी इंशाल्लाह। वो कैसे मामा? क्योंकि अब से मैं आपको ग्रो बेटर का आधा चम्मच दूध में मिलाकर दूंगी। मामा इससे क्या होगा? ये आपकी ब्रेन डेवलपमेंट और आई साइट के इशू को बेहतर करेगा। यानी इसका यूज करके मेरे भूलने की आदत भी खत्म हो जाएगी? जी, इसके साथ साथ इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपको कई बीमारियों से बचाते हैं और आपकी गट हेल्थ को भी बेहतर बनाते हैं। इसमें ऐसा क्या है मामा? इसमें फेनल सीड, रोस्टेड चिकपीस, आलमंड्स और ग्लूकोज शामिल है जो 100% ऑर्गेनिक है। ये 3 से 14 साल के बच्चों के लिए बनाया गया है। मामा ये तो बहुत मजे का है। आपको पता है कि ग्रो बेटर आप तीनों बहन भाई पी सकते हो। नहीं, ये सिर्फ मेरा है, आप उनके लिए और मंगवा लें। क्या हुआ, मेरे मुन्ने को भूख लगी है? मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मुन्ना चॉकलेट्स खाएगा? ये नहीं खाना? अच्छा, केक खाएगा? ये भी नहीं खाना, तो फिर क्या खाना है? ओहो मामा ये टॉटसी की बात कर रहा है। अच्छा, आपको टॉटसी चाहिए?
जब तक मामा बना के लाती हैं तब तक हम खेलते हैं। ये लो मुन्ना, टॉटसी का एप्पल एंड ओट्स प्लस बनाया है मैंने आपके लिए। मामा इतनी जल्दी बना लाई? बेटा, उबले हुए गर्म पानी में 3 खाने के चम्मच टॉटसी के शामिल करने हैं और चम्मच हिलाते रहना है ताकि लम्स ना बने, और टॉटसी रेडी है। मजे का तो है लेकिन इसमें तो शुगर है। बेटा, इसमें शुगर नहीं है बल्कि खजूर का पाउडर शामिल है, और यही टॉटसी की सबसे बड़ी खूबी है। ये तो अच्छी बात है मामा, चीनी तो बच्चों के लिए वैसे भी बहुत हार्मफुल होती है। और यहाँ मेरा सूखा मन्ना भी आ गया, उसको दाल खिचड़ी खिलाया ताकि उसका वजन बढ़ सके। ये है टॉटसी का आलमंड सूजी और सूजी डिलाइट। इसमें मौजूद आयरन और पोटेशियम आपके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है और ब्रेन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है। एप्पल एंड ओट्स प्लस और दाल खिचड़ी, इसमें मौजूद आयरन और फाइबर बच्चों के लिए इम्यून बूस्टर का काम देता है। टॉटसी 6 माह से 2 साल के बच्चों के लिए है, और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑर्गेनिक सीरियल है। फैमिली व्लॉगिंग बंद करो, फैमिली व्लॉगिंग बंद करो, फैमिली व्लॉगिंग बंद करो। क्या है भाई, क्यों शोर डाला हुआ है? फैमिली व्लॉगिंग बंद होनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों बंद होनी चाहिए? क्योंकि ये लोग अपनी माई बहनें दिखाते हैं। टीवी ड्रामों में दूसरों की माई बहनें नाते पड़ती हैं, वो तो बड़े शौक से देखते हो। आंटी हम फैमिली व्लॉगिंग की बात करें, ड्रामों की नहीं। ओह, तुम तो वो नहीं हो जिसकी अपनी फैमिली व्लॉगिंग नहीं चली। इनको कैसे पता? आपको नहीं पता? ये फैमिली व्लॉगर्स बहुत पैसा कमाते हैं। तो तुम्हें मसला उनके पैसे से है या माई बहनें दिखाने से? जो भी है, ये लोग हमारे बच्चे खराब कर रहे हैं। तो फिर तुम माँ बाप किस काम के हो जब तुमसे अपने बच्चे ही कंट्रोल नहीं हो रहे? इसका क्या मतलब आंटी? मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन वो फैमिली व्लॉगिंग और ड्रामे नहीं देखते, काम की चीजें देखते हैं। चलो भाई यहाँ से, इनके पास तो हर बात का लॉजिक है। हमारे यहाँ फैमिली व्लॉगर्स के कामयाब होने की वजह ये है कि आप लोगों को दूसरों की जिंदगियों में ताक झांक करने का बहुत शौक है। यही वजह है कि मार्केट में जिस चीज की जितनी डिमांड होगी, वेंडर को उतना माल सप्लाई करना पड़ेगा। मैं फैमिली व्लॉगर नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट यही है कि अपना शौहर दिखाएं, सास ससुर माँ बाप दिखाएं, होम टूर करवाएं और अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करें। तो गलत फैमिली व्लॉगर्स नहीं, गलत आप लोग हैं, क्योंकि इनको हीरो बनाने वाले भी आप लोग हैं। और अगर आज आपके बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं तो चीखे मारने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन सब के जिम्मेदार भी आप ही लोग हैं। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। अम्मी जी, मैंने शादी कर ली है। हाय, तू ब्याह कर लिया है? आपने भी तो खाला की बेटी से मेरी शादी करानी थी ताकि सारी जिंदगी मैं मूली के पराठे खाता रहता। मामा मैंने कहा था इसकी मर्जी से करवा दें। तेनू शर्म ना आई? किथे हो कुड़ी? ये है मामा। हाय, इतनी छोटी। तो आपने क्या इससे पंखे साफ करवाने हैं? आपका बेटा जैसे बड़ा बच्चों को कौवे पकड़ के देता है। बिल्लू, तू मेरे नाल चंगा नहीं कीता। बेगम, तुम अंदर चल के बैठो। 1 मिनट रुको, इसको कहो कुछ बोले तो सही। हैं? ऐ की कह रही है? मामा आप इसको कुछ भी कहेंगी ना, ये यही जवाब देगी। ये तो अच्छा है मामा, आपकी और इसकी लड़ाई भी नहीं होगी। पसंद जरूर करें, लेकिन अपने माँ बाप को राजी और शामिल करके शादी करें। यूं खुद से इतना बड़ा कदम मत उठाएं जिससे वो अपनी औलाद की बड़ी खुशी देखने से महरूम हो जाएं और उनके दिल को ठेस पहुंचे। बुआ खोल गुठली, नानो फेर आ गई है। मत खोलना दरवाजा प्लीज। मामा घर पे नहीं है तभी वो आई है। ओ खोल दे ओ बुआ, नहीं तो मैं इत्थे ही लगे जाना है। इतनी हमारी किस्मत का। ओ खोल दे, तेरे वास्ते चीजा भी लेके आई हां। वाह, मेरी ननद कितनी अच्छी है। बहुत मतलबी हो भाई। आओ कहना तापी, देखी क्या लाई है। ए वेख, आलू मेथी, शलजम दा भरता ते काले चनिया दा शोरबा। अरे हाय, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। नानो, क्या ये सब आप अपने लिए लाई हैं? नहीं पुत्र, मैं बाहरों मोमो तीखी चटनी नाल खा के आई हां, ए ताड़े वास्ते। तो हमारे लिए भी ले आती। ओ बच्चियां दी सेहत वास्ते चंगे नहीं होंदे। ये सब आप मत लाया करें। दोनों माँ बेटियां हमें बकरों वाली चीजें खिलाती रहती हैं। जदों तक तेरी माँ नहीं आएगी ना, तुसी दोनों ने यही खाना है। तो नानो आप क्या खाएंगी? मैं शाम नू अपने वास्ते जिंगर ऑर्डर करा लांगी, डबल पैटी वाला। नानो आप तो हमारा बहुत ही ख्याल रख रही हैं। आहो पुत्र, तुसी चंगा खा लो, मेरी खैर है।